अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाह। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शाह अस्तो हुसैन सुभान अल्लाह बादशाह अस्तो हुसैन। सुभान अल्लाह। दीन अस्तो हुसैन दी पनाह अस्तो हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। सुभान अल्लाह। की बिनाए ला इलाहा अस्तो हुसैन। नबी सरवरे हर रसूलो वली। सुभान अल्लाह। नबी सरवरे हर रसूलो वली है। नबी राज़दारे मुअल्ला अली है। सुभान अल्लाह। है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म वो उस राह रवे ला मकां की गली है। सुभान अल्लाह। है सुभान बेताब जिसके लिए अर्श आज़म वो उस राह रवे ला मकां की गली है। तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म। तेरा मदह खा हर रसूलो वली है। सुभान अल्लाह। सुभान तमन्ना अल्लाह। है फरमाए ये रोज़े महशर ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल। तेरे चारों हमदम या रसूल अल्लाह तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल। अबू बकर फारूक उस्मान अली सुभान है। अल्लाह। और सुभान अल्लाह। शफाअत करे हश्र में जो जो हमारी सुभान अल्लाह। सिवा सुभान तेरे अल्लाह। किसको ये कुदरत मिली है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव के ज़ेर इंसिराम ज़िक्र ताजदार करबला को तसलसल के साथ 25 साल का अरसा पूरा हुआ और उसकी ये पहली महफिल है। वैसे तो ज़िक्र ताजदार करबला की महफिलें सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम 1996 से होती है, लेकिन अलग तरतीब 5 रोज़ का ये जो सिलसिला है 5 रोज़ा प्रोग्राम को 25 साल हो रहे हैं। और चूंकि अहबाब की ये ख्वाहिश रही कि एक मर्तबा जितना मुमकिन हो सके पूरी करबला बयान कर दें, तो इस साल 25वें साल की निस्बत से ये सोचा गया कि अल्लाह की रज़ा शामिल हाल रही तो मदीने मुनव्वरा से काफिला निकला और मदीने मुनव्वरा तक कैसे पहुंचा। अल्लाह ने चाहा तो ये बयान मुकम्मल हो सकेगा। वैसे जहाँ तक मेरी नाकिस मालूमात है तो मुझे यूँ लगता है कि दुनिया तमाम होगी मगर उन्वाने करबला कभी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। हक है। सुभान अल्लाह। आज बतौर तमहीद इब्तिदाइया के हवाले से और सरनामे के तौर पर उन्वान रखा गया है ग़ल्बे दीन में या ग़ल्बे दीन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक सहाबा की क्या कुर्बानियाँ थी वो इंशाअल्लाह तबारक व ताला आज समात करेंगे। अब आपके क्या किसी के जहन में ये बात पैदा हो सकती है कि करबला की महफिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब के जिक्र की क्या हाजत है।
तो आपको पता होना चाहिए कि जिस दीन के गलबे के लिए असहाब ने और उनके कायद और हम सब के कायद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियां दी है, उन कुर्बानियों की तासीर को जब ज़ाय करने की कोशिश की जा रही थी तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए करबला मुआरिज़े वजूद में आया। करबला का वजूद मुस्तफ़ा जान रहमत और असहाब की कुर्बानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तो आप उसको पहले समझें कि दीन कितना अहम है और दीन के लिए हमारे असलाफ की कुर्बानियां क्या है। इसलिए कि कहीं ना कहीं हम भी अल्लाह के दीन के हवाले से कोताहियों का शिकार है, अल्लाह के दीन के हवाले से गफलत का शिकार है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये दीन कितना अहम है, जिसको दीन इस्लाम कहते हैं, जिसको अल्लाह का दीन कहते हैं, जिसको हम अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाजिल किया हुआ मजहब कहते हैं, जिसके बारे में कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। रूए जमीन पर और फलक के नीचे इतनी बड़ी कायनात के अंदर एक ही दीन है जिसको दीन इस्लाम कहते हैं। बाकी और जगह आपको कहानियां मिलेगी, किस्से मिलेंगे, गड़े हुई बातें मिलेगी, बेसरो पैर की जो है वो गुफ्तगू मिलेगी, लेकिन हकायक अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस मजहब के अंदर है जिसको आसमान के रब ने, आसमानों के रब ने जमीन पर नाजिल फरमाया है। और वो क्या है? दीन है। दीन इस्लाम क्या है? हजरत आदम दीन इस्लाम ही को लेकर आए, हजरत नूह दीन इस्लाम ही को लेकर आए, हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम ही को लेकर आए, हजरत यूसुफ की दावत, हजरत दाऊद की दावत, हजरत सुलेमान की दावत, हजरत अय्यूब की दावत, हजरत याकूब की दावत, हजरत जुल्किफ्ल की दावत, हजरत उज़ैर की दावत, ये सारे अंबियाए किराम की दावत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत दीन इस्लाम की तरफ थी। ना कोई यहूदी था, ना कोई नसरानी था, ना कोई अल्लाहु अकबर किसी और से ताल्लुक रखता था। हर नबी दीन इस्लाम का दाई था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मजहब के गलबे की बशारत दी है। कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, कि वो अल्लाह है जिसने दीन हक लेकर अपने नबी, आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जलवगर फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ ही साथ ये गैब की खबर भी दे दी कि अल्लाह फरमाता है ये दीन तमाम मज़ाहिब पर गालिब होकर के रहेगा, तमाम अदियान पर गालिब होकर के रहेगा। मुशरिकीन बुरा मनाते तो मनाते रहे। अब आप अंदाजा करें, जिस दीन को हम मानते हैं, जिस दीन का कलेमा हम पढ़ते हैं, जिस आखिरी नबी को हम मानते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूए जमीन पर इस दीन को लेकर के आए तो अंदाजा करें पूरा माहौल मुखालिफ है, पूरा माहौल खिलाफ में है। अल्लाह अकबर, काबतुल्लाह पर 360 बातिल माबूदों का कब्जा हो चुका है। काबतुल्लाह शरीफ पर कितना वो दर्दनाक माहौल होगा, कितना वहशतनाक माहौल होगा, कैसे हालात होंगे। अल्लाह अकबर के काबतुल्लाह शरीफ पर 360 माबूदा ने बातिल रखे हुए हैं और अल्लाह अकबर इंसानों को देने की बजाय लोग बेजान पत्थरों के नाम पर, बेजान दरख्तों के नाम पर, बेजान माबूदों के नाम पर कुर्बानियां देते हैं, खून बहाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा उनके नाम पे करते हैं। इंसान किस कदर रास्ता भटक चुका था, और वो भी इंसानों में कौन? अल्लाह अकबर, काबतुल्लाह शरीफ के मुजाविर, काबतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली, जिनको आले इब्राहिम कहलाने में फख्र था, वो लोग तौहीद इब्राहिम से दूर हो चुके थे, दीन इब्राहिमी से दूर हो चुके थे। आखिर मशीयत को रहम आता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी को रूए जमीन पर जलवगर फरमाता है। इसलिए कि मैं अभी मिलाद नहीं पढ़ना मुझे है, मुझे सिर्फ आपके सामने गलबे दीन में मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके असहाब की क्या कुर्बानियां रही हैं, थोड़ा सा आपकी तवज्जो
तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को जलवगर किया जाता है, अल्लाह अकबर। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा आपकी तवज्जो इस तरफ भी हो, जिसको सबका कायद, जिसको नबीउल अंबिया, जिसको सैयदुल अंबिया, जिसको कायनात की खुशियों का मरकज, जिसको कायनात की खुशियों का महवर, जिसको कायनात के दिल का सुकून, जिसको कायनात के दिल का करार, जिसको कायनात की आंखों की ठंडक, जिसको कायनात की रूह, जिसको कान जाने कायनात, जिसको शाने कायनात, जिसको अजमत कायनात, बल्कि जिसके लिए कहा गया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, अगर आपको पैदा करना न होता तो ना हम जमीनें पैदा करते ना आसमान पैदा करते। बल्कि एक मकाम पर यहां तक फरमाया अगर तुम्हें पैदा करना न होता तो हम अपनी रुबूबियत का इजहार भी न फरमाते। कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अबतु अरफ़ा व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। जब हमने चाहा कि हमें पहचाना जाए तो हमने जाने इंसानियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह अकबर। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत जमीन पे तशरीफ लाते हैं, लेकिन आप अंदाजा करें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अब के हवाले से, यानी वालिदे बुजुर्गवार के हवाले से यतीम पैदा किया जाता है। अल्लाह अकबर। अम्मी के पास सिर्फ 2 साल बतौर सोहबत रहते हैं और माँ भी फिर दुनिया से चली जाती है। आइए उसकी कुछ एक हल्की सी झलक पेश करूं आपको। वालिदा की सोहबत सिर्फ 2 साल में असर आई और फिर वालिदा का विसाल हो गया। दादा की तरबियत में दादा के हवाले से, परवरिश के हवाले से दादा के पास आए तो उसके ठीक 2 साल के बाद दादा भी दुनिया से चले जाते हैं। आप अंदाजा करें, यतीमी पर यतीमी है। लेकिन हम ये नहीं कहते दागे यतीमी, इसलिए कि जिसको सैयदुल मासूमीन बनाया गया हो वहां दाग का कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोगों को दागे यतीमी नहीं बल्कि दुर्रे यतीमी कहते हैं। अल्लाह अकबर। वो अब्दुल्ला और आमिना का दुर्रे यतीम, यतीमों के अंदर मोती है। अल्लाह अकबर। और वो ऐसा मोती है, खुदा की इज्जत की कसम, सदफ में पानी का कतरा उन मोतियों का उस मोती का तसव्वुर करता है तो खुदा उसे मोती बनने की सलाहियत अता कर देता है। दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माँ के हवाले से शिकमे मादर में मौजूद हैं और वालिदे बुजुर्गवार दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। शिकमे मादर में सिर्फ 2 माह के हैं। आपको आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर महबूब को यतीम पैदा करने में हिकमत क्या थी? मेरे एक दोस्त ने अपनी एक दास्तान मुझे बताई। जब उसने दास्तान बताई तो मैं उस दास्तान को सुनने के बाद मुस्कुराने लगा। उसने मुझे गुस्से से कहा, तुझे मेरे दर्द का असर इसलिए नहीं है कि तू इस रास्ते से कभी गुजरा नहीं है। वो दास्तान क्या थी मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है उसने जब अपनी दास्तान सुनाई, मैं गुर्बत की दास्तान सुन के रोया, लोगों की यतीमी की दास्तान सुनकर आंख में आंसू आए। लेकिन उसकी जो दास्तान थी दर्द दिल था, उसका तड़पना था, बिलकना था, लेकिन मैं उस पर मुस्कुरा रहा था। वजह यह थी कि जिस रास्ते से वो गुजर कर बिलबिला रहा था उस रास्ते में हमने कभी कदम ही नहीं रखा था। वो रास्ता क्या है, उसकी दास्तान क्या है, इख्तिसार के साथ हजरत सैयदना शाह नियाज बेनियाज के जो है वो 2 मिसरों के दरमियान अहले अक्ल और अहले खिरत के जहां इशारों के तौर पे बता दूं कि बुल हवस पाओ न रखियो इस राह के बीच, इश्क है ये राह गुजरे आम नहीं। अल्लाह अकबर। तो मैंने कभी उस राह में कदम ही नहीं रखा, तो इसलिए मुझे जो है वो बहुत हल्की सी बात मालूम है। उसने गुस्से से कहा, तू मेरा दर्द इसलिए नहीं समझ सकता कि तू इस रास्ते से गुजरा नहीं। यकीन जाने तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने महबूब को यतीम इसलिए बनाकर भेजा कि वो यतीमों के माँ बाप बनकर आए थे, यतीमों के गमगुसार बनकर आए थे, बेवाओं का सहारा बनकर आए थे। इसलिए बेवा माँ की गोद में जलवगर फरमाया, क्योंकि इंसान अगर भूख से आशना न हो तो वो किसी की भूख का एहसास नहीं कर सकता। इंसान अगर प्यास से आशना न हो तो वो किसी की प्यास के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की
विलादत होती है इस शान से कि आप अल्लाह अकबर वो वालिद बुजुर्गवार के विसाल के ठीक 7 माह के बाद कमोबेश दुनिया में तशरीफ लाते हैं। दादा चचा आपको प्यार देते, मोहब्बत देते, माँ प्यार देती है और हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। 4 साल तक हलीमा सादिया के घर रहते हैं और उसके बाद 4 साल के बाद जब अल्लाह के रसूल अपने घर आते हैं तो 6 साल की उम्र होती है और मकाम अबवा में सैयदा आमिना खातून जो है वो दुनिया से तशरीफ ले जाती है। मैंने बार बार सैयदा आमिना खातून के वफात के वाकयात आपके सामने पढ़े हैं और आपने बार बार सुना है, उसकी तरफ भी जाना नहीं, सिर्फ इशारा देना चाहता हूं उसका भी, ताकि आप हमारे साथ मकासिदे करबला और करबला के वजूहात और करबला क्यों वाक़या हुआ उसकी तरफ पहुंच सके। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम 8 साल की उम्र तक दादा के पास रहते हैं। दादा भी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। कितने जनाजों के पीछे अल्लाह के रसूल ने मासूम बचपन में आंसू बहाए हैं। तसव्वुर में हम देखते हैं मक्के में एक जनाजा उठता है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जनाजे के पीछे जहां उनके बेटे चल रहे हैं वहीं पर एक मासूम 8 साल का ज़ारो कतार रोते हुए हुस्न को शर्माते हुए चल रहा है। जो वो फितरत पूछती है ये कौन है तो कहने वाला कहता है ये दादा का जनाजा है और पीछे रोते हुए जाने वाला अल्लाह अकबर कोई और नहीं है बल्कि जो 2 मरतबा यतीम हो चुका है, तीसरी मरतबा यतीमी की यादगार ताजा हो रही है, इसलिए दादा के जनाजे पीछे रो रहा है। रोने वाले का नाम क्या है? रोने वाले का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिसके लबों पर हमेशा तबस्सुम रहती है, जो दुनिया को मुस्कुराने का शऊर देने के लिए आया है, जो दुनिया को मुस्कुराहटें बांटने के लिए आया है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उसके बाद 8 साल की उम्र में दादा के विसाल के बाद मुशफिको मेहरबान चचा हजरत अबू तालिब के सुपुर्द कर दिए जाते हैं और फिर हजरत अबू तालिब जो है 8 साल की उम्र से लेकर के शादी तक और शादी से लेकर के अल्लाह अकबर तकरीबन कमोबेश 52 साल की उम्र तक अपने भतीजे का साथ देते नजर आते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा जान रहमत मंजिल मंजिल जो है वो 25 साल की उम्र को पहुंचते हैं और 25 साल की उम्र में अल्लाह अकबर जो खातून मलके तुज्जार कहलाती थी, मलिकतुल अरब कहलाती थी, यानी सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, उनके साथ निकाह होता है और सैयदा खदीजा के साथ निकाह हो जाता है। वो वफाशियार खातून जो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के साथ उनका निकाह हो जाता है और फिर अल्लाह अकबर वो ऐसी मुकद्दस खातून थी कि अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से आसमानी किताबों के उलूम हासिल किए थे और वो बेहतरीन जो है वो शायरा भी थी, शेर कहना जानती थी। मुस्तफ़ा जान रहमत के हरम में आई और ऐसी वफाशियार थी, लोग गारे हिरा पर 1 मरतबा चढ़ते हैं तो उसी सफर में दूसरी मरतबा चढ़ने की हिम्मत नहीं करते, मगर कुर्बान उस मुकद्दस खातून की वफा को जो एक दिन में 2-2 मरतबा मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत में गारे हिरा पर चढ़ती है, जबल नूर जिसको कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने माशरे के परागंदा माहौल से जो है वो बेचैन होकर बेकरार होकर जबल नूर पर जाते हैं और वहां बैठकर खुदा का जिक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। आप अंदाजा करें अल्लाह अकबर, अभी कुरान तो नाजिल नहीं हुआ, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इबादत कैसे करते हैं, अल्लाह का जिक्र कैसे करते हैं, खुदा को याद कैसे करते हैं। तो अच्छी तरह याद रखें, हमारे अकीदे में अल्लाह का जो रसूल होता है, जो नबी होता है, ऐलाने नबूवत से पहले भी मासूम होता है और ऐलाने नबूवत के बाद भी जो है वो मासूम होता है। ऐलाने नबूवत से पहले उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता और ऐलाने नबूवत के बाद भी सरजद नहीं होता, इसलिए कि मशीयत इलाही उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही होती है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बुतों की कभी पूजा नहीं की। अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के रसूल हैं, यारे
गारे मुस्तफा, सिद्दीक अकबर ने कभी बुतों की पूजा नहीं की, मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली के मुर्तजा ने कभी बुतों की पूजा नहीं की। ऐसी हस्तियां अरब में थी। अल्लाह के रसूल की शान तो बहुत बुलंद है। हुजूर अलैहिस्सलाम गारे गारे हिरा पर जिसको हम लोग जो है जबले नूर कहते, जबले नूर कहते, गारे हिरा का जो पहाड़ का नाम है जबले नूर है और उसमें जो गार है उसको गारे हिरा कहते हैं। तो गारे हिरा के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम बैठते थे। मैंने सोचा गार में इस गार का क्यों इंतखाब किया, इसलिए कि और भी गार मक्के में थे। तो जब उस गार के अंदर गया तब मुझे उसका पता चला कि गारे हिरा का इंतखाब करने में हिकमत ये थी कि गारे हिरा में बैठकर काबतुल्लाह पर साफ नजर पड़ती थी, यानी काबतुल्लाह शरीफ नजर आता था। बहरहाल हजरत सैयदा खदीजा ने जो है वो खिदमत की और बहुत खिदमत की। 15 साल तक रसूलुल्लाह की जिंदगी की स्टडी की, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला किया। उस वक्त तक सीरत की कोई किताब तो थी नहीं, लेकिन दुनिया सीरत पढ़ के हुजूर से मुतासिर होती है। खदीजा उस अजीम कारिया का नाम है जिसने सीरत की किताब नहीं बल्कि साहिब सीरत को अपनी माथे की निगाहों से देखा, उनका चलना देखा, उनका बोलना देखा, उनका उठना देखा, उनका बैठना देखा, उनका सोना देखा, उनका जागना देखा, रिश्तेदारों के साथ सुलूक देखा, हमवतनों के साथ सुलूक देखा, यतीमों के साथ सुलूक देखा, बेवाओं के साथ सुलूक देखा। एक इंसान को सबसे ज्यादा उसकी बीवी जानती पहचानती है, जो बीवी को मुतासिर कर ले। मेरी नजर में उससे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता। कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मजमे में अगर ऐसे अल्लाह वाले मौजूद हो तो मुझे माफ करना। इंसान पूरी दुनिया को मुतासिर करता है लेकिन घर में बीवी को मुतासिर नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि स्टेज पर 2 घंटे आंख बंद करके सर झुका के बैठना आसान है, लेकिन घर के अंदर की जिंदगी तो सबसे ज्यादा जो जानता है उसको बीवी कहते हैं। बीवी इंसान के जिस्म पर, हाथ पर काला निशान है कि सफेद निशान है, सीने पर बाल है या नहीं है, और भी चीजें सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो उसको बीवी कहते हैं। कुर्बान जाए, ये मुस्तफा जान रहमत की सीरत का रोशन तरीन बाब है कि जब अल्लाह के रसूल पर पहली वही आती है तो सबसे पहले जो नबुव्वत का इकरार करता है वो कोई और नहीं है, हुजूर की जिंदगी को 15 साल तक देखने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा की साथ है। और सैयदा खदीजा ने पहली वही के वक्त में जो अपनी राय का इजहार किया था, आका अलैहिस्सलाम ने जब कहा जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ, तो आका से पूछा क्या आप फरमा रहे हैं, बात क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे अपनी जान का खतरा है। जान का खतरा क्यों है? लोग कहते हैं जिब्रील को देखकर डर गए। याद रखिए, मैं इन अब बातों को मैं बहुत पहले इसी शहर में कई नुक्कड़ों पर, चौराहों पर मैं बयान कर चुका हूं, लेकिन उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि दिमाग की कड़ियां वहां जुड़ जाए। जाहिर सी बात है 25 साल 20 साल 15 साल पहले जो लोग हमारी महफिल में शरीक होते थे, अब वो लोग तो बहुत सारे लोग बुढ़ापे की तरफ गए हैं, और जो उस वक्त पैदा हुए थे वो बिल्कुल जवान हो गए हैं। तो जिनको पता है उनको याद हो जाए, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। कहते जिब्रील देख करके डर गए थे, इसलिए कहते थे जान को खतरा है। हमने कहा अल्लाह अकबर, कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, अल्लाह अकबर, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। उनकी शान ये है कि वो जिब्रील के खुदा को टिकटिकी बांध कर देखते हैं, और कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, खुदा को टिकटिकी बांध के देखते हैं, वहां बेहोश नहीं होते। तो जिब्रील को देख करके क्यों डरते? क्योंकि हमारे अकीदे में जिब्रील सैयदुल मलाइका है, लेकिन हम कहते हैं जिब्रील खादिमुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिब्रील उनके
उनके खादिम का नाम है। और खादिम का नाम क्यों ना हो, इसलिए कि मखदूम की सवारी की लगाम थामने वाले को तो खादिम ही कहा जाता है। और शबे मेराज हजरत जिब्रील ने लगाम थाम करके बता दिया, जिब्रील सैयदो सरदारे मलाइका जरूर है, लेकिन आमिना के लाल की खिदमत करके बता रहा है कि जिब्रील खादिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खादिम को देखकर भी मखदूम को भी डरता है। जान का खौफ क्यों? अर्ज इरशाद हुआ, मुझे अपनी जान का डर है। जान का डर इसलिए था कि जिम्मेदारी इतनी बड़ी आ गई है। अब आपकी तवज्जो, ये जो मैंने गलबे दीन की बात शुरू की ना, खदीजा, जिम्मेदारी इतनी बड़ी आ गई है कि मां के साथ जिना करने वालों को मलाइका का तकद्दुस देना। कौन सी जमीन है ये? जानवरों के साथ अरब के लोग बदकारियां करते थे, तारीख उठा गया। माओ के साथ बदियां करने वाले लोग भी उस जमीन पे मौजूद थे। काबे का तवाफ नंगे होकर करते। उनके लिए हज वगैरह की तारीखें अपनी मर्जी से महीना तारीख बदल देना कोई मुश्किल काम न था। वो अपनी सहूलत से आगे बढ़ा देते थे, सारे मामला महीने महीने बदल देते थे। तबीयतों के गुलाम थे। उनके नजदीक कमजोरों पे जुल्म करना कोई ऐब न था। उनके नजदीक बेटियों को जिंदा दफन करना, एक एक कबीले का सरदार 500-500 और 700-700 और 900-900 बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर चुका था। आज जाकर के ढूंढो इस पुरफतन दौर में भी कि कोई है ऐसा जिसने 900 बच्चियां, 500 और 700 बच्चियां अपने हाथों से दफन की है? नहीं मिलेगा शायद कोई। दुनिया के आज के दहशतगर्द जिनकी इस्लाम मुजम्मत करता है, हम मुजम्मत करते हैं, हमारे उलमा उनके खिलाफ तकरीरें करते हैं, लेकिन आज का दहशतगर्द दूसरों के बच्चों को कत्ल करता है अपने बच्चों की खुशी के लिए। वो इतने बड़े दहशतगर्द थे कि वो अपने बच्चों को अपने हाथों से दफन करते थे। कमजोरों को जीने का हक नहीं था। बेटियों को शैतानत का दूसरा नाम दिया गया था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, मुझे अपनी जान का खौफ है, ये जिम्मेदारी का बोझ मेरी जान बर्दाश्त कर सकेगी? तो हुजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे अपनी जान, जिब्रील को देखकर डर नहीं, जिम्मेदारी के एहसास के बोझ तले मुस्तफा जान रहमत फरमा रहे कि मुझे मेरी जान का अंदेशा है कि क्या हो ऐसे पुरफतन माहौल में, जबकि कोई भाई किसी भाई की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, माँ बाप की औलाद बात नहीं मानती। इस माहौल में एक बात करनी है जो हजारों साल पहले दादा ने कही थी और आज सारी औलाद भूल चुकी। हजारों साल पहले की बात को फिर दोहराना। क्या दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने कहा था, जो ये आले इब्राहिम कहते हैं बड़े फक्र से, लेकिन ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हटकर ये तो आजर के रास्ते पे चले गए। आजर के रास्ते से हटा के फिर इन्हें इब्राहिम के रास्ते पे लाके खड़ा करना है, इसलिए अंदेशा है। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा का बयान था, आप अपनी जान की परवाह ना करें, आपकी जान को कैसे खतरा हो सकता है, क्योंकि आप रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करते। तवज्जो करें, ये बीवी कह रही है आप कमाते रिश्तेदारों पे खर्च करते, आप बेवा और यतीमों का सहारा हो, आपके अखलाक जैसे अखलाक किसी के नहीं है, आप राहगीरों मुसाफिरों की मदद करते हो। सैयदा खदीजतुल कुबरा ये बयान कर रही है। एक बीवी जिसके बारे में ये बात करे, उससे अच्छी जात किसकी हो सकती? लोगों को रसूलुल्लाह की जात पर बोलने से पहले कम से कम हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पूरी दयानतदारी के साथ पढ़ना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह की जमीन के ऊपर उन जैसा अच्छा कोई पैदा नहीं हुआ और इतना अच्छा कोई पैदा हो भी नहीं सकता। मेरे इमाम कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरान की चोटी पर खड़े होकर नबूवत का ऐलान करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम 35 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते पूरा मक्का बिल इत्तेफाक आपकी अखलाक, किरदार, सदाकत, अमानत, दयानत को देखकर सादिकुल वादुल अमीन पुकारती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 5 साल तक बकरियों को जंगल लेकर के गए और बकरियों की निगहबानी फरमाई।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने बकरियों की निगहबानी फरमाई। हर नबी को बकरियां जंगल में ले जाना हुआ और बकरियों की निगहबानी करना हुआ। उसकी वजह यह है कि जानवरों में बड़ा भोला जानवर है बकरियां। नबी को पहले बकरियां की निगहबानी करवाई जाती है, क्योंकि जो जानवरों को कंट्रोल कर सकता है तो फिर वो इंसानों को भी कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। ये और बात है। और नबी भी जानवर लेकर गए, बकरियां लेकर गए जंगल, लेकिन मेरा नबी तो बचपन ही में बकरियां जब जंगल ले जाते थे हलीमा की, तो औरों की बकरियों को जो है वो चरवाहा डंडे से संभालता है, हाथों से संभालता है, मखसूस लबो लहजे से चीख पुकार के संभालता है। लेकिन हजरत शैमा कहती है कि जिस वक्त मेरे भाई मोहम्मद हमारे साथ चलते थे तो बकरियां भी उनके इर्द गिर्द चला करती थी। ये मौजज़ा है हुजूर अलैहिस्सलाम का। बहरहाल तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो जो लोग सादिकुल वादुल अमीन कह रहे थे वही लोग कभी रसूलुल्लाह को मजनून कहते हैं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मजनून का मतलब आप जानते हैं कि आजकल लोग यानी कि अरबी में मजनून पागल को कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। उस अजीम हस्ती को पागल होने का ताना दिया जा रहा है जिसके तलवों का बोसा देकर अक्ल को मेराज नसीब होती है। इतनी अक्लमंद हस्ती अल्लाह ने दुनिया में पैदा ही नहीं फरमाई, बल्कि अल्लाह अकबर अक्लो खिरत जिसके तलवों में आकर के मेराज पाते हैं, उरूज पाते हैं और आबरू पाते हैं और एतबार का मकाम हासिल करते हैं, उस हस्ती को मजनून होने का ताना दिया गया। कोई कहता है ये शायर है, ये शायरी करते हैं। कोई कहता है माज़अल्लाह ये जादूगर हैं, लोगों पे जादू करते हैं। गर्ज के अलग अलग बात करते थे। एक बात आपको और बताऊं, बहुत पते की और खास बात, वो मजमे में कहते थे पागल है, जादूगर है और शायर हैं और ये हैं और वो हैं और वो हैं। लेकिन जब अकेले में बैठते थे कमरे में तो कहते हैं कि क्या जादूगरों का चेहरा इतना नूर वाला होता है, इतना चमकता दमकता होता है, इतना हसीन और जमील होता है। वो कहते हैं मोहम्मद जो कहते हैं ना वो नज्म है ना वो नस्र है, क्योंकि शायरी तो हम भी करते हैं। और वो ऐसे शोरा थे कि एक एक नशिस्त के अंदर जो है अल्लाह अकबर 200-200 अशार 300-300 अशार फिल बदी कहते थे। अरब की जाहिलियत की शायरी की तारीख उठा करके पढ़े, अल्लाह अकबर। आपको पता होगा फिल बदी अशार कहते थे वो कागज कलम लेकर बैठने वाले शोरा न थे, बल्कि वो फिल बदी अशार कहते थे उनका जहन इतना था, दिमाग इतना था। लेकिन जब वो तन्हाइयों में बैठते थे तो कहते थे शायरी तो हम भी करते हैं, लेकिन मोहम्मद जो कहते हैं वो शेर नहीं लगता, वो जादूगरी नहीं लगती, वो किसी गैबी ताकत का कलाम मालूम होता है। तन्हाई में कहते थे। एक बात ये भी आपको कहूं, आज अगर स्टेजों से रसूलुल्लाह के खिलाफ बकवास होती है तो जैसे वो अपना इक्तिदार बचाने के लिए जानबूझकर बकवास करते थे, वैसे आज का इंसान भी इक्तिदार की खातिर हुजूर को गाली देता है, वरना अपने दिल में भी वो जानता है जैसे मोहम्मद है वैसा कोई हो ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अपने नबी की अजमत को सब मानते हैं, लेकिन सिर्फ इक्तिदार के तहफ्फुज के लिए लोग रसूलुल्लाह को गालियां देते हैं। जानते हैं इकरमा इब्ने अबू जहल जो बाद में मुसलमान हुए, हजरत इकरमा ने कहा बाबा इतनी मुखालफत करते हैं हम मोहम्मद की, सच बताओ आप छुप छुप कर जो कुरान सुनते हो तो क्या है? तो तब बेटे को सच कहना पड़ा। कहा बेटा उस कलाम में जो तासीर है वो मैंने कहीं नहीं सुनी है। ये बात घर में होती थी, लेकिन बाहर तो इकरमा ने कहा अब्बा जब तुम्हें मालूम है कि वो सच कहते हैं कबूल क्यों नहीं कर लेते? तो कहा कि सारे इख्तिदार तो उनके खानदान में बनु हाशिम में। ये जुमले याद रखना, आगे आपको समझने में काम आएगी बात, इंशाअल्लाह इसकी वजाहत में करूंगा। बनु हाशिम क्या है, कुरैश क्या है, अब्द मुनाफ क्या है, इसी तरीके से बनु उमैया क्या है, बनु सकीफ क्या है, ये आगे चल करके कुछ कबीले पर बातें मुमकिन हो सकती है, इसलिए आपको आज की गुफ्तगू ज़हन में रखना होगा। तो कहा कि सारे इख्तिदार तो बनु हाशिम के पास है, हमारे पास तो कुछ है, हमारे पास तो कुछ ही है। अगर हम जो है वो उनको नबी मान ले तो फिर हमारी सरदारी चली जाएगी, गुलामी करनी पड़ेगी, बनु हाशिम का एहतराम करना पड़ेगा। और फिर उसने कबूल करने से इनकार किया। याद रखना इस्लाम की हक्कानियत को सब पता, सब जानते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान क्या है। कुरान जिंदा किताब है, कलाम इलाही है, लेकिन आज सिर्फ इसलिए इस्लाम के खिलाफ बोल लेते हैं
कि उनकी कुर्सियां गर्म हो जाती है, उनको कुछ इख्तिदार मिल जाता है, उनको कुछ मकाम मिल जाता है, उनको कुछ मर्तबे मिल जाते हैं। मगर याद रखना दुनिया 2 दिन की है। ओ दुनिया के अबू जहलो, जरा देख लो इख्तिदार के नशे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से दुश्मनी का नतीजा अबू जहल को कैसे भुगतना पड़ा। जैसे उसने भुगता है, दुनिया के हर अबू जहल को उसी मंजिल की तरफ जाना होगा। और अगर हकीकी इज्जत चाहते हो तो सिद्दीक और फारूक ने खानदानी वजाहत नहीं देखी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सच्ची गुलामी की। उस गुलामी का नतीजा है कि आज भी सिद्दीक और फारूक का नाम उस वक्त तक अल्लाहु अकबर खतीब मिंबर से नीचे नहीं उतरता जब तक कि इन बुजुर्गों का नाम एहतराम से नहीं ले लेता और खुतबे में इनके नाम नहीं पढ़े जाते। कहां है वो बड़े बड़े सरदार कहलाने वाले, उनकी औकात नहीं, खत्म हो गए, कब्रों के निशान मिट गए। लेकिन सिद्दीक और फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, अल्लाहु अकबर, इनके नाम आज भी जिंदा है। सिर्फ नाम नहीं जिंदा बल्कि वल्लाह एक बात बताऊं, दुनिया में किसी कब्र की इतनी जियारत नहीं की जाती जितना उम्मतियों में सिद्दीक और फारूक के मजार की जियारत की जाती है। वजह क्योंकि वो रसूलुल्लाह के पहलू में सो रहे हैं, हुजूर के कदमों में सो रहे हैं। तो 70,000 फरिश्ते सुबह आकर जहां सलाम पढ़ते हैं वो दरबारे नबी है, तो उन्हीं के कदमों में सोने वाले सिद्दीक और फारूक भी तो है। और सुबह आते शाम तक, शाम आते सुबह तक। और मदीने मुनव्वरा में जो दीवान है हुजूर पे सलाम पढ़ते, तो जितने सलाम हुजूर पे पढ़े जाते हैं वो लोग सिद्दीक और फारूक की बारगाह में भी तो सलाम पेश करते। पता चला हुजूर से टकराने से इज्जत नहीं मिलती, हुजूर की गुलामी से इज्जत मिला करती है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत तो अल्लाह के लिए, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए और इज्जत तो रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए है, मुनाफिकीन को इसका इल्म नहीं। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले आपसे भी कहता हूं, मुसलमानों, मुसलमान होने में सुबकी और शर्मिंदगी महसूस न करो। फख्र से कहो मैं मुसलमान हूं, फख्र से कहो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, फख्र से कहो कुरान अल्लाह की किताब है, फख्र से कहो इस्लाम मेरा दीन है। शर्मिंदगी महसूस मत करो। रेलवे स्टेशन पे रहो, ट्रेनों में रहो, प्लेनों में रहो, एयरपोर्ट पे रहो, अपने मजहब से कभी बगावत न करो। अगर पानी पीने का वक्त आए तो ये मत सोचना कि एयरपोर्ट पे पानी पी रहा हूं, बैठ के पीऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। ये मत सोचना अगर दाढ़ी रख करके सफर करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। याद रखना इज्जत अल्लाह ने उनके लिए रखी है जो सिद्क दिल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करते हैं। आज मुसलमानों की जिल्लत की वजह, मुसलमानों की रुसवाई की वजह, मुसलमानों की तबाही की वजह, मुसलमानों की बर्बादी की वजह ये नहीं है कि वो मुसलमान है, बल्कि ये है कि वो सच्चे तौर पर मुसलमान नहीं है। मुसलमान भी है, शराब भी पीता है, मुसलमान भी है, ज़िना के अड्डों पे भी जाता है, मुसलमान भी है, पड़ोसियों पे जुल्म भी करता है, मुसलमान भी है, बहनों का हक नहीं देता, मुसलमान भी है, माँ बाप को सताता भी है, मुसलमान भी है, मस्जिदों को वीरान भी करता है, मुसलमान भी है, औरतों पे पाप की नजर भी डालता है, मुसलमान भी है, कानों में ईयरफोन लगा के गाने भी सुनता है, मुसलमान भी है, रसूलुल्लाह की सुन्नतों की मुखालफत भी करता है, मुसलमान भी है, सैयदुल अय्याम जुमा के दिन ईदुल मोमिनीन में दाढ़ी मुड़ा करके गटरों में फेंकवाता भी है, मुसलमान भी है, इस्लाम पर अमल करने में शर्म करता है, मुसलमान भी है, 3 घंटे होटल में बैठने में कोई बोरियत नहीं होती, लेकिन 30 मिनट अगर मस्जिद में बैठ जाए उसको ऐसा लगता है आइंदा हफ्ते मस्जिद बदलना पड़ेगी, इमाम साहब बयान जुमा का लंबा कर देते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, याद रखो हम मुसलमान होने की वजह से जलील नहीं है, बल्कि मुकम्मल और कामिल और सच्चे मुसलमान नहीं बन सके इसलिए जलील है। खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाएगा, वैसा मुसलमान जैसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाने के लिए आए थे, तो उसकी
उसकी शान ये होगी, जमीन पे रहेगा तो लोग ताज़ीम करेंगे और जमीन के अंदर जाएगा तो नकीरें ताज़ीम करते नजर आएंगे। इमाम कहते हैं नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। खाक होकर कब्र में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, वो अच्छी तरह जानते थे, सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, लेकिन जब नबूवत का ऐलान किया गया, अब सताने का सिलसिला शुरू हुआ। कैसे अबू लहब नाम का एक शख्स जो रिश्ते में चचा होने का दावा भी करता था और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी भी करता था। हुजूर अलैहिस्सलाम की दो शहजादियां, हुजूर अलैहिस्सलाम की दो शहजादियां उम्मे कुलसूम और रुकैया उसकी बहुएं थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की दो शहजादियां उसके दो बेटों के निकाह में थी। अबू लहब चचा भी होने का दावा भी करता था और उसकी बीवी उम्मे जमील, उसकी बीवी, अल्लाह अकबर, उसका हाल ये था माअज़ल्लाह कि वो जंगलों से कांटे भर भर कर उठा कर लाती और हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे और रास्ते में बिखेर देती। गंदगी और गलाजत लाई जाती हुजूर अलैहिस्सलाम। और ये कब हुआ? ऐलान नबूवत से पहले नहीं, ऐलान नबूवत के बाद। अल्लाह के रसूल की तमन्ना है जिस दीन के गलबे के लिए भेजा गया है मेरे आका अलैहिस्सलाम को, वो दीन दुनिया में फैलाए। हुजूर अलैहिस्सलाम का टारगेट सिर्फ मक्का नहीं था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तमन्ना ये थी, शर्क से लेके गर्ब तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, शिमाल से लेके जुनूब तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। मालेगांव वालों और देहात में बसने वाले जो जहां अपने शहर में गांव में बैठ करके सुन रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए ये जो 5 वक्त की अजानें वक्त पर तुम्हारे गांव में, देहात में, शहरों में बुलंद होती है, ये यूं ही नहीं हो रही है। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, उनके आल व अस्हाब की मेहनत का नतीजा है। ये जो कुरान हर घर में ताक में रखा हुआ है, इस कुरान को यहां तक पहुंचने में और पहुंचाने में कितनी मेहनत की आमिना के लाल ने, उनकी आल और उनके अस्हाब ने। थोड़ा महसूस करें, थोड़ा ध्यान दें। अबू लहब के दो बेटों के निकाह में उम्मे कुलसूम और रुकैया हुजूर की दो शहजादियां थी। यानी अबू लहब के बेटे इस एतबार से रिश्ते में रसूलुल्लाह के उस वक्त दामाद लगा करते थे। अबू लहब की बीवी गलाजत, कांटे हुजूर के रास्ते में बिछाती, हुजूर अलैहिस्सलाम हटाते। अच्छा, सिर्फ हटा के निकल नहीं जाते, बल्कि वो कांटे अपने रास्ते से सिर्फ नहीं हटाते, बल्कि मुकम्मल हटा करके उसको किनारे पर डालते कि मुझे तो न चुभे, लेकिन मेरे अलावा किसी और को भी न चुभे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का उसवा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को मारा जाता है, हुजूर को पत्थर बरसाए जाते हैं। आइए, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, आप सोचते होंगे इमाम को सारी दुनिया मना कर रही है, यही कहते हैं ना लोग, सब मना कर रहे थे, हुसैन ना जाओ, हुसैन ना जाओ, हुसैन ना जाओ। और कुछ लोग बढ़ चढ़कर ये भी कहते हैं वो जिद्दी थे, निकल गए। मैंने कहा जिद्दी नहीं थे, तुझे सीरतुन नबी नहीं पता। उनके नाना की ये खिदमत, मेहनतें, उनके नाना की कुर्बानी उनको तड़पा रही थी कि मेरे नाना ने जो मेहनत की है 23 साल तक, उस मेहनत पे पानी फिरने वाला है। क्या मेहनत है, उस मेहनत को अब मैं बयान करने लगा हूं, तब समझ में आएगा। सब मना कर रहे थे, हुसैन क्यों निकल रहे थे, वजह, और लोग रुखसत पे अमल कर रहे थे। उनके बारे में अहले सुन्नत कुछ बकते ही नहीं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि अदब करते हैं। उनका अमल रुखसत पे था। लेकिन एक बात बताऊं, वो सब लोग काबिले ताजीम है जो इमाम हुसैन को रोक रहे थे मोहब्बत में। इसलिए नहीं रोक रहे थे कि इमाम हुसैन गलत रास्ते जा रहे हैं, मोहब्बत से रोक रहे थे कि जाओगे तो शहीद हो जाओगे। लेकिन इतना जरूर है, इतना जरूर है कि जब किसी पीर की मेहनत पर कोई सवालिया निशान खड़ा होता है तो हर मुरीद तड़पता है, लेकिन मुरीद से ज्यादा जो तड़पता है वो उसका सज्जादा नशीन होता है, क्योंकि वो बेटा भी होता है, वो औलाद भी होता है। बाप की मेहनतों का जितना दर्द औलाद को होगा,
उतना मुरीदीन को नहीं हो सकता। दर्द में वो भी तड़पेंगे, दर्द में। और अकाबिरीन सहाबा उठ चुके थे, और जो लोग थे, वो जो सहाबा थे, वो लोग भी इमाम हुसैन की ताईद में थे। लेकिन इमाम आली मकाम की निगाह में, मैं फिर कहता हूं, जो लोग बैठ करके सहाबा पे तबर्रा करते, उनको पता होना चाहिए कि सहाबा किराम यजीद की हिमायत में न थे, बल्कि वो रुखसत पर अमल कर रहे थे। और उनके दिल का दर्द भी ये था कि कोई बचाए, लेकिन इमाम को मना करने की वजह इमाम से मोहब्बत था, इमाम से प्यार था, इमाम से उल्फत था। इमाम हुसैन उस वक्त रसूलुल्लाह के जानशीन थे, क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई उस वक्त रसूलुल्लाह का हकीकी नवासा जमीन पर हयात न था। अगर कोई हयात था हकीकी नवासे की हैसियत से, तो उसी को इमाम हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन की निगाहों में ये चीजें थी कि नाना की कुर्बानियां क्या है, नाना के असहाब की कुर्बानियां क्या है, नाना के जो वो साथियों की कुर्बानियां क्या है। तो क्या थी वो कुर्बानियां? अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, ये है वो। फिर उसके बाद मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आइए एक रिवायत पढ़ता हूं, अंदाजा करें किस तरह मारा गया, किस तरह। हजरत सैयदना अमीर हमजा, जिनको सैयदुश शुहदा कहा जाता है, अमीर हमजा शिकार पे गए। अमीर हमजा को शिकार बहुत पसंद, बहुत खूबसूरत था नबी का घराना, तो अभी भी है खूबसूरत नबी का घराना। किसी गालिबन हामिद मुस्तफ़ाबादी ने कहा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। हुजूर की मेहनतों का एक बाब आज पढ़ दूं, फिर इसी से मुत्तसिल बातें अब कल होगी, लेकिन सुन ले उसको और बात खत्म करता हूं। हजरत अमीर हमजा, सीना चौड़ा, ऊंचा कद, बड़ी बड़ी आंखें और बाजू भरे भरे, अल्लाह अकबर, बहुत बहादुर थे, बहुत बहादुर। हजरत सैयदना अमीर हमजा हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा भी हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रजाई भाई भी हैं। यानी स्वाइबा नाम की जिस कनीज का दूध अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नोश किया था, उसी कनीज का दूध हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जो है वो नोश फरमाया था। अमीर हमजा को शिकार बहुत पसंद था, शिकार पर गए हुए हैं, और जब शिकार से वापस आए हैं, तकरीबन 3 दिन के बाद आए हैं, तो उस आने के बाद इन 3 दिनों के बीच वाक़या ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो तशरीफ ले जा रहे हैं अल्लाह के हरम से, अल्लाह पाक के हरम से मकबरा की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। सीरत निगार लिखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को अकेले और तन्हा देखकर अबू जहल और उसके कुछ गुंडे वो हुजूर अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त मक्के में, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत चंद ही लोगों ने कबूल की थी, आका अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे उस वक्त भी कि लोगों कलमा पढ़ लो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। ये भी फरमाते हैं मेरे आका कि तुमको शाम और ईरान की हुकूमत मिलेगी, तुमको आखिरत में जन्नत मिलेगी। वो लोग मजाक उड़ाते थे। चंद लोग हैं जो ऊन के कपड़े पहनते हैं, टाट की चादरें लपेटते हैं, चंद गुलाम इनकी इत्तिबा करते हैं, और ये शाम और इराक की हुकूमत, शाम और ईरान की हुकूमत को ज़ेर करने की बात करते हैं। चारों तरफ से हुजूर अलैहिस्सलाम को घेरा, इतना मारा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर, इतने पत्थर बरसाए कि सर फट गया, पूरा वजूद खून में नहा गया, पूरा वजूद लहू लहान हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को अल्लाह अल्लाह इतना मारा गया, अल्लाह अकबर, कलेजा कांपता है। ऐ काश मेरी कौम को रसूलुल्लाह के चांद के 2 टुकड़े करना तो याद है, लेकिन रसूलुल्लाह का सरे अनवर जख्मों से फट जाया करता था, खून रसता था, पूरा वजूद खून में नहा जाता था, जुब्बे खून से तर हो जाते थे, नालैन खून में भर जाती थी। मुसलमानों, ये जरूर कहूंगा, अगर अपने नबी से सच्चा इश्क है तो दीन को पीठ के पीछे डालने से पहले कभी ये सोचो तो सही, ये दीन हमारे घर तक पहुंचने में हुजूर की मेहनतें कितनी है, आलो असहाब की मेहनतें कितनी हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बोझल कदमों से घर की तरफ लौटे हैं। अल्लाह अकबर, घर की तरफ लौटे हैं। ये मंजर हजरत सैयदना अमीर हमजा की बीवी ने देखा, और जैसे ही अमीर हमजा घर आए, कहा जल्दी से खाना लाओ, 3 दिन का भूखा
हूं, खाना रखो। तो उस वक्त बीवी ने कहा, ए काश, ए हमजा, इस वक्त अब्दुल्ला हयात होते तो कितना अच्छा होता। हमजा ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? कहा, यतीम भतीजों का भी तो कोई तुम पर हक है। अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को ऐसा मारा पीटा जा रहा है कि सर फटता है, वजूद लहू लहान होता है, और तुम्हें शिकार की पड़ी हुई है, तुम शिकार में मुब्तला हो। आज अब्दुल्ला होते तो ये दुख बर्दाश्त करते, ये तकलीफ बर्दाश्त करते। सोचो क्या है, अबू जहल ने आपके भतीजे को इतना मारा, सर फट गया, काबे की दीवार से उनका सर टकराया और उनको लहू लहान किया, उन पे पत्थर बरसाए, उसके गुंडों ने मारा है मोहम्मद अरबी को। अभी तक हमजा ईमान नहीं लाए थे, इस्लाम कबूल नहीं किए थे। जब सुना तो कहा, अबू तालिब कहाँ थे? तो कहा कि वो बकरियां लेकर जंगल गए थे। अब्बास कहाँ चले गए थे? कहा, अब्बास को जो है वो इसकी खबर ही नहीं थी, अब्बास के नहीं पता कहाँ थे, और हजरत अबू तालिब जंगल में थे, और फिर तुम भी, तुम्हारा ही पता नहीं था। इसका उसने फायदा उठाया। हजरत हमजा ने कहा, हराम है मुझ पर खाना जब तक कि मैं अपने भतीजे का बदला न ले लूं। घर घर गए, कहाँ है मोहम्मद अरबी? ईमान नहीं लाए थे, कहाँ है मोहम्मद अरबी? यहाँ नहीं है। वहां गए, वहां नहीं है, वहां गए, वहां नहीं। किसी ने कहा हरम काबा में है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सर को चोट आई थी और सर पे पट्टी बंधी थी। हुजूर सर झुका के और हाथ सर पे रखकर, जख्मों पे हाथ रख करके बैठे थे। मुसलमानों, हमने अपने नबी की खिदमत की, वो परवाह न की। अगर काश हम सोचते, हमें बाप की मेहनतों का एहसास तो होना भी चाहिए, लेकिन रसूल पाक की मेहनतों का एहसास नहीं। ये कौम जिना, शराब और जुओं के अड्डों पे कभी नहीं जाती। अगर इस कौम को ये पता होता कि गलबे दीन के लिए अल्लाह के रसूल की मेहनतें क्या थी। जिस वक्त हमजा आए, कहा सलाम अलैकुम। जब सलाम किया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को, सर उठा करके देखा, चच्चा की तरफ नजर डाली, कहा मेरे भतीजे क्या हुआ आपको? मेरे आका ने फरमाया, जाओ चचा, यतीमों का कोई नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलाम का ये जुमला इस तेवर में निकला, हमजा के दिल पर तीर की तरह जा करके लगा। जाओ चचा, यतीमों का कोई नहीं होता, जाओ। इतना सुनना था, मेरे भतीजे मेरी जान क्या कह रहे हो? बताओ तुमको किसने मारा? वल्लाह मैंने अपने ऊपर खाना पीना हराम कर लिया है जब तक अबू जहल से बदला न ले लूं। मेरे आका ने फरमाया, चच्चा मैं दुश्मनों से बदला लेने पे खुश नहीं होता, मेरी खुशी चाहते हो? हाँ, आज आप जो कहेंगे मानूंगा आपकी खुशी के लिए। मेरी जान बताओ आप कैसे खुश हो सकते हैं? कहा कि अल्लाह की खुशी में मेरी खुशी है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इस्लाम में दाखिल हो जाओ, छोड़ दो बुतों को, मैं खुश हो जाऊंगा। कहा मेरी जान, मेरे भतीजे, अगर तेरी खुशी इसी में है तो फिर तेरा चच्चा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत हमजा जैसा जियाला और बहादुर मुसलमान हुए और उसके बाद कहा, अच्छा मुझे इजाजत दो, मैं मिलूंगा आपसे। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम को यूं करके गए, और जब गए तो क्या देखा कि ढूंढ रहे अबू जहल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, अबू जहल किधर है। जब सब तरफ ढूंढा नहीं मिला तो उसके घर गए। घर पे जा करके जैसे उसके दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वो महफिल सजाए बैठा था और उस पर बड़ा फख्र कर रहा था और अपनी कारकर्दगी सुना रहा था। ऐसे मारा, ऐसे पीटा, ऐसे किया। हजरत अमीर हमजा ने जोर का निशाना लगाया और जहां पत्थर मार करके मेरे आका को जख्मी किया था वहीं निशाना लगाया। जैसे तीर उसके दिमाग में घुसा, खून की फुहार निकली, लोग दौड़ पड़े और कहा हमजा सब्र करो। तो कहा कि मेरे भतीजे को जख्मी किया जाता है, तब सब्र की बात तुम नहीं करते। और जिसने जैसे जैसे मारा था, जो दास्तान सुनाई थी हजरत अमीर हमजा ने, उनकी वैसी पिटाई की। ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत का अनोखा और खूबसूरत तरीन बाब है। इसके आगे हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें मजीद क्या है गलबे दीन के लिए और असहाब की, कल इंशाअल्लाह हम गोल्डन नगर में बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है दोस्तों अहबाब के साथ
आप तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में इजाफा होगा और करबला का सही फलसफा आपको पता चलेगा। ये कड़िया जब करबला से जुड़ेगी तो आपको एहसास होगा कि मुस्तफ़ा जान रहमत की मेहनतों के किन एहसास ने इमाम हुसैन को करबला तक पहुंचाया। इंशाअल्लाह आपको इसका ख्याल रहेगा। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, आपको तौफीक दे, अमल का जज्बा सादिक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।